यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है। इनमें प्रथम चक्र होता है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांवों पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम हैं। पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित यह चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र। चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और अंतर ज्योति दिखाई देने लगती है। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट। यह सर्वोच्च चक्र होता है। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती है। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है।